एपिसोड 125 हिडन डेंजर। निया घूमकर जिराज के सामने मुंह करके बोलती है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि ये हर महीने होते हैं। मेरे पीरियड चल रहे हैं और ये सच है। निया उसे नहीं बताती है कि उसने नागाल के साथ कॉपुलेट नहीं किया है। ये उनकी ट्राइब का सीक्रेट है और निया को कोई हक नहीं बनता कि वो उसके बारे में सबको बता दे। जिराज निया की नाक दबाते हुए बोलता है, फिर तुमने फालतू बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें पता नहीं है क्या कि ऐसा बोलने से आदमी और भी पागल हो जाता है। तुम हर साल बहुत सारे बच्चों को जन्म दे सकती हो, फिर तुम ट्राइब के लिए बच्चे पैदा करने का टूल बन जाओगी। निया थोड़ा पीछे हो जाती है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। हाँ, उसने ये सोचा क्यों नहीं, यहां के मेल्स रिप्रोडक्शन के लिए कितने आतुर हैं। यहां का एप किंग भी बहुत लालची है। अगर पशु नगर के ताकतवर लोगों को पता चल गया तो वो उसे पकड़कर रिप्रोडक्टिव टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हुआ अगर लड़की रिश्ता तोड़ सकती है? तो क्या हुआ अगर छोड़े हुए आदमी किसी को साथी नहीं बना सकते? लेकिन फिर भी यहां के किंग्स किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। अगर ये नेचुरल प्रोसेस होता कि लड़की हमेशा प्रेग्नेंट होती और बच्चों को जन्म देती तो क्या होता? निया जितना इसके बारे में सोच रही थी उतना ही और भी डर रही थी। उसकी बॉडी कांप रही थी। निया का पीला चेहरा देखकर जिराज डरते हुए पूछता है, क्या हुआ निया, तुम्हारा पेट फिर से दर्द हो रहा है? कांपने की वजह से उसका सर भी हिल रहा था। निया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे जैसे उसका सर हिलता है वैसे ही उसके आंसू नीचे गिरते जाते हैं। जिराज उसे पकड़कर तुरंत गले लगा लेता है। जिराज का चेहरा बहुत चिंतित लग रहा था। वो बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? निया रोते हुए जिराज की तरफ देखते हुए बोली, जिराज, मैं तुम्हें सच बताती हूं, मुझे किसी के लिए भी प्रोडक्शन टूल नहीं बनना है। निया बस जोर जोर से रोती है। जिराज थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और फिर निया को गले लगा लेता है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। जिराज उसे सांत्वना देते हुए ऐसे बोलता है जैसे वो अचानक 10 साल बड़ा हो गया हो। तुम चिंता मत करो, हम किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने देंगे। फिर वो झुककर उसके सर पर किस करके बोलता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। निया हां में सर हिलाती है। वो अभी भी परेशान है। जिराज उसे लंबे समय तक गले लगाकर रखता है और उसे सांत्वना देता है। वो रो रो कर थक जाती है और जिराज की बाहों में ही सो जाती है। नागाल का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो बराबर चौथे दिन पौधा लेकर आ गया था। निया की उस पर नजर भी नहीं जाती है। वो जैसे ही नागाल को देखती है उस पर झपट जाती है। फिर नागाल को बोलती है, तुम आ गए? नागाल नीचे झुककर निया को अपनी बाहों में ले लेता है और उसकी लाल आंखों में आश्चर्य लग रहा था। वो बोलता है, निया ने मुझे मिस किया? निया उसकी बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन नागाल को देखकर वो दुखी हो जाती है और रोने लगती है। एकदम से नागाल के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो पूरे घर में नजरें दौड़ाता है। फिर उसकी नजर जिराज पर जाकर रुक जाती है, जो बेडरूम से निकल रहा था। नागाल उसे गुस्से से देखकर बोलता है, तुमने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। निया एकदम से चौंक जाती है और अपने आंसुओं को रोककर बोलती है, इसने कुछ भी नहीं किया है। नागाल जाकर उसको गले लगा लेता है और प्यार से पूछता है, फिर वो कौन है? जिराज निया को देखकर बोलता है, मैं बाहर ताजी हवा लेने जा रहा हूं। निया हां में सर हिलाती है। जिराज के जाने के बाद निया नागाल को सब बातें विस्तार से बताती है। वो अपनी आईब्रो टाइट करके बोलता है, क्या इसका यही मतलब है कि तुम बहुत सारे बच्चों को जन्म दे सकती हो? निया हां में सर हिलाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि वो क्या बोला और कंफ्यूजन से उसे देखती है। वो सही था कि निया हर साल कई बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन ये वो इतना गंदा मुंह बनाकर क्यों बोला? क्या सभी पशु मानवों को बच्चे पसंद नहीं होते हैं? एपिसोड 126 पाका बिगिंस टू प्लांट क्रॉप्स। निया के सारे दुख एक पल में ही खत्म हो जाते हैं। वो नागाल की तरफ देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? नागाल बिना किसी हिचकिचाहट के बोलता है, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं।
मैंने सुना है कि तुम लड़कियां अपने बच्चे के पिता से बहुत प्यार करती हो, जबकि उसे बच्चों की खुशी नहीं है, क्योंकि वो उसकी फीमेल को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। निया थोड़ा झेपते हुए बोलती है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं हर महीने बच्चे कर सकती हूं। अगर ये किसी को भी पता चल गया तो अच्छी परेशानी हो जाएगी। नागाल धीरे से बोलता है, तुम चिंता मत करो, ये घर मेरा राज्य है। मैं किसी को इसके पास भी नहीं आने दूंगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। नागाल को इतना शांत देखकर निया को लगता है जैसे उसके कंधे पर से बोझ हट गया हो। फिर नागाल उसे पौधा देते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए कांटेदार फल लेकर आया हूं। निया आंखें मसलते हुए उसे देखती है। वो कांटेदार फल वैसे नहीं थे जैसे उसने सोचा था। वो पौधा चमेली के जैसा लग रहा था और उसकी पत्तियां शहतूत जैसी थीं। निया की आंखों में चमक आ जाती है। वो बोलती है, ये अभी भी फ्रेश है, चलो हम इन्हें लगा देते हैं। जब नागाल लकड़ी का दरवाजा खोलता है, बाहर जिरास गड्ढा खोद रहा था। निया को पौधा लगाने की जल्दी थी, लेकिन नागाल उसे घर में धक्का दे देता है और बोलता है, तुम अंदर ही रहो। निया बाहर से एक छड़ी उठाकर उसे दरवाजे पर लगाकर बोलती है, ठीक है, लेकिन मैं दरवाजा खुला रखकर तुम लोगों को पौधा लगाते हुए देख सकती हूं, है ना? बारिश बहुत तेज थी, इसलिए निया को दरवाजे में छड़ी लगाने में परेशानी हो रही थी। फिर नागाल आकर छड़ी लगाने में उसकी मदद करता है ताकि वो दरवाजा खुला ही रहे। जब जिरास पौधा लगाकर वापस आता है तो वो निया को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि निया बहुत दिनों से परेशान थी, लेकिन आज वो खुश दिख रही थी। जिरास बोलता है, निया, मैं शिकार के लिए जा रहा हूं। निया नागाल के पेट की तरफ देखती है। उसे पता था कि उस नाग ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो जिरास को प्यार से बोलती है, क्या तुम एक एक्स्ट्रा शिकार ले आओगे? जिरास 1 मिनट ठहर जाता है और फिर मुस्कुराकर बोलता है, ठीक है। जिरास इतनी सहजता से जवाब देता है कि वो दोनों उसे अजीब से देखते हैं। फिर वो पशु मानव बन जाता है और खुश होकर बाहर भाग जाता है। रोज की तरह आज वो जंगल की तरफ नहीं गया, बल्कि वो शहर के बाहर उसके आसपास ही घूमता है। वहां बहुत सारे गड्ढे थे जो राइस लगाने वाले पशु मानव ने छोड़ रखे थे। फिर जिरास को एक खाली जगह मिलती है। वो वहां जाकर अपनी पूरी ताकत से आगे के पैरों का इस्तेमाल करके गड्ढा खोदने लगता है। आसमान में अंधेरा छाने लगता है। निया दरवाजे पर खड़ी उसके आने का इंतजार कर रही थी। वो बोलती है, आज तो बहुत देर हो गई है, जिरास वापस क्यों नहीं आया है? क्या आज उसे 2 शिकार करने थे इसलिए? नागाल बोलता है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूं। निया अपना सर हिलाकर बोलती है, मुझे अभी इतनी भूख नहीं है, तुम पहले जाकर नहा लो। लकड़ियां तैयार थी। नागाल उसे जलाकर पानी गर्म कर लेता है। जब निया अपने कपड़े निकालती है तो शॉक्ड हो जाती है। उसके पीरियड जो 2 हफ्ते से चल रहे थे वो आखिरकार बंद हो गए। वो खुश होते हुए बोलती है, दिस इज ग्रेट। फिर वो नहाते हुए हैप्पी न्यू ईयर गाना गाती है। नागाल अपने आप को रोक नहीं पाता और निया की तरफ देखने लगता है। उसकी फेयर स्किन की वजह से अंधेरे में भी उसकी बॉडी अट्रैक्टिव लग रही थी। निया को महसूस होता है कि जमीन पर कुछ चल रहा है, तो वो गाना बंद कर देती है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पीछे पलटने ही जाती है कि अचानक से पीछे से एक कोल्ड बॉडी उसे पकड़ लेती है। नागाल अपनी कर्कश आवाज में बोलता है, अब तुम्हें ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना? एपिसोड 127। नागाल वॉज स्टिल डोमिनेटिंग। निया डर जाती है। नागाल की पतली उंगली निया के पेट पर आ जाती है, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका पेट अपने आप ही अंदर हो जाता है। निया घबराकर बोलती है, शायद नहीं। नागाल अपनी जीभ निकालकर निया के कान पर लपेट देता है। फिर वो बोलता है, अगर तुम्हें ब्लीडिंग हो रही होती तो मुझे उसकी खुशबू आती, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर से ब्लड की कोई खुशबू नहीं आ रही है। नागाल फिर निया को कमर से उठा लेता है और बेडरूम में ले जाता है। वो बोलने जाती है, नागाल, लेकिन उसका शब्द पूरा हो उसके पहले ही वो निया को नीचे घास पर फेंक देता है। नागाल के नेस्ट में घास थोड़ी मोटी है, इसीलिए जब निया को उसने फेंका तो उसे चोट नहीं आई।
लेकिन उसे चक्कर आ गए। निया खुद को कर्ल कर लेती है। फिर निया उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, नहीं, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। नागाल आसानी से उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आराम से। नहीं, मेरा शरीर अभी उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इस बार उसके पीरियड नॉर्मल नहीं थे। ये समय उनके नजदीक आने के लिए सही नहीं था। वो निया की आवाज को दबा देता है। पिछले दिनों नागाल ने जो अच्छाई दिखाई थी, उसने निया को उसके बारे में गलत राय बना दी थी, लेकिन वो भी दूसरे पशु मानव की तरह ही था। अभी जैसा बर्ताव वो कर रहा था, निया को वो एकदम वैसा ही लग रहा था जब उसने नागाल को पहली बार देखा था। नागाल अपने स्वभाव से ही तानाशाह था। उसने चाहे निया के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन आज वो एक होमलेस पशु मानव की तरह ही बर्ताव कर रहा था। निया उसे झगड़ा नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे उसके तानाशाह बर्ताव की आदत थी। अब तक घर में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था, तो वो नागाल के एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही थी। उसे सिर्फ उसकी ग्रीनिश रेड आंखें दिखाई दे रही थी, जो किसी भी जंगली पशु मानव की होती हैं। जब नागाल जोर से सांस लेता है तो निया को उसके चेस्ट का वाइब्रेशन महसूस होता है। फिर वो अपने हाथों से निया की आंखें बंद करके बोलता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट है। निया इतना डर गई थी कि वो रोने ही वाली थी। नागाल बोलता है, मैं थोड़ा विनम्र रहना चाहता हूं, तो प्लीज तुम मेरी तरफ मत देखो। एपिसोड 128, लेट्स स्टॉप फॉर नाउ, ऑलराइट। जिराज अपने कंधे पर 2 शिकार लेकर खुश होते हुए घर पहुंचता है। वो बारिश में दौड़ता हुआ आ रहा था, इसलिए उसके ऊपर लगी हुई मिट्टी धुल जाती है। वो दरवाजे पर खड़ा होकर 2 बार दहाड़ता है, लेकिन दरवाजा खोलने कोई नहीं आता है। अब उसके पास शिकार को नीचे रखकर दरवाजे पर पंजा मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जिराज बहुत परेशान हो जाता है। वो खोदने में इतना घुस जाता है कि उसे समय का ही पता नहीं चलता है। वो व्याकुल होकर जंगल में 2 शिकार लेने गया था, लेकिन फिर भी आने में लेट हो गया था। क्या उसकी वजह से निया गुस्सा हो गई थी और अब वो उसे घर में नहीं घुसने देगी? किसी मेल की इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी। कितनी गंदी बदबू है। निया? वो चिंतित होकर जोर से दरवाजे पर धक्का देता है। वो अपने कंधों से दरवाजे पर जोर से मारता है। जिराज दर्द पर ध्यान नहीं देता है और अपने सर से भी जोर से मारता है। फिर वो अंदर चला जाता है। जिराज गुस्से से दहाड़ते हुए नागाल पर झपटता है। नागाल उसकी तरफ पलटकर उसे धक्का मार देता है तो जिराज दूर गिर जाता है। निया आवाज की तरफ देखती है और चिल्लाती है, जिराज! जिराज को अंदर देखकर निया को शर्म आने लगती है। वो नागाल की तरफ दयनीय नजर से देखती है और बोलती है, प्लीज अब बस करो, मुझे सच में दर्द हो रहा है। जिराज उठकर आता है और फिर नागाल की तरफ दहाड़ता है। नागाल अपना सर नीचे करके निया को देखता है। वो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर जिराज को बोलता है, तुम बाहर निकल जाओ। निया का दिल बैठ जाता है। वो जिराज की तरफ देखती है। जिराज फिर इंसान का रूप ले लेता है और फिर नागाल पर चिल्लाता है, तुम पशु मानव! निया अभी तक ठीक नहीं हुई है और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। नागाल निया की तरफ आंखें निकालकर बोलता है, तुम्हें क्या हुआ था जो तुम ठीक नहीं हुई हो? निया जिराज के जवाब का इंतजार ना करते हुए बोलती है, जब मैं तुम्हारे साथ जंगल में थी तब मुझे कोल्ड हो गया था। फिर थोड़े दिन पहले जब मैं विलेज में आई तब मैंने दवाई पी। उसके बाद मुझे बहुत दर्द होने लगा। मुझे लगता है उसने मेरी हेल्थ को बहुत डैमेज किया है। अब तुम बंद करो, ठीक है? अभी अगर मैं प्रेग्नेंट हो भी गई तो जो बच्चे होंगे वो भी अनहेल्दी होंगे। जिराज गुस्से में बोलता है, पहले निया को रोज ब्लीडिंग होती थी और 5 दिन में बंद हुई थी। इस बार इसे 10 दिन तक हुई। इसके जिम्मेदार तुम हो, नाग। नागाल के एक्सप्रेशन बदल गए थे। जिराज तुरंत आकर निया को पकड़ लेता है और बोलता है, सब ठीक तो है निया? निया घबराकर जिराज से चिपक जाती है और बोलती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिराज बोलता है, मुझे देखने दो। वो उसकी बॉडी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन निया मना करती है। निया मुंह बनाकर बोलती है, तुम मुझे पानी ला दो, मैं धो लूंगी। जिराज उसे छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था। वो सोच रहा था कि वो निया को अपने हाथों में उठाकर ले जाएगा, लेकिन इतने में
नागाल पानी लेकर आ जाता है। वो बोलता है, पानी। निया नागाल की आवाज सुनकर डर जाती है और कांपने लगती है। जिराज उसे और टाइट पकड़ लेता है। फिर वो नागाल की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाता है, तुम यहां से निकल जाओ, तुमने निया को डरा दिया है। नागाल चुपचाप नाग बन जाता है और दीवार पर चढ़ जाता है। निया को लगता है कि जिराज के शब्द ज्यादा दुख देने वाले थे, लेकिन उसने वो निया के लिए ही कहे थे, इसीलिए वो उसको गलत नहीं बोल सकती है। फिर वो जिराज को बोलती है, मुझे कपड़े ला दो, मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिराज उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और बोलता है, मैं धोने में तुम्हारी मदद करता हूं। निया अपना सर हिलाते हुए बोलती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी।